दोस्तों एसए पेपर के कुछ घंटे पहले अगर आप मुझसे पूछो कि मार्क्स मैक्सिमाइज करने के लिए 140 प्लस 150 प्लस लाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा ये 4 चीज़ें फॉलो करो। क्यों आप मेरी बात मानोगे? ये वाला वीडियो देख जाना, यहाँ पर स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में मैंने अपनी मार्कशीट शो की हुई है। 150 के आसपास मार्क्स से लगातार 3 अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं होता बहुत लोगों के साथ में। सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ एसेज, हम क्या कहते हैं, स्टैटिक होते हैं या फिर फिलोसफिकल होते हैं। नहीं साहब, 3 तरह के एसेज होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फिलोसफिकल। बट फिलोसफिकल में 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक वो जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए अगर आप फिलोसफिकल एसेज में अच्छे नहीं हो। स्टैटिक में ये वाला ऐसे आ गए, ऐसे फॉरेस्ट्स आर बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ये वाले स्टैटिक। दूसरे फिलोसफिकल में एक वो जो डायरेक्ट है, दूसरे जो इनडायरेक्ट हैं या मेटाफर है। जैसे मेटाफर क्या है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। शिप मतलब आप अपनी लाइफ में क्या एफर्ट मार रहे हो, मतलब किसी ना किसी चीज़ से आप कंपैरिजन कर रहे हो, ये वाले मेटाफर है। ये वाले एसेज, ऐसे नंबर 4। या फिर ये वाला हो गया, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन सन इज शाइनिंग। रूफ आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सन या रेन वो आपकी कंडीशंस को दिखा रहा है। देन यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, यहाँ नदी में थोड़ी उतरने की बात, रिवर मतलब सेम कंडीशन जहाँ आप छोड़ के आ गए वो। तो ये हुए मेटाफर वाले। तीसरे क्या है, जो डायरेक्ट हैं, फिलोसफिकल है बट डायरेक्ट टॉपिक, जैसे स्माइल का एम्बिग्विटीज़ को सॉल्व करने में रोल आपको बताना है। चॉइस, डिसीजन मेकिंग की बात करनी है, आपके पास 2 ही चॉइस हैं या मल्टीपल चॉइस हैं, बट हो सकता है सब गलत हों, बट फिर भी हो सकता है कि आपको उसमें से चूज़ करनी पड़ जाए। या फिर ये वाले पोएट वाला या हिस्ट्री वाले, ये बिल्कुल डायरेक्ट एसेज हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका फिलोसफिकल एसेज पर कमांड अच्छी नहीं है एंड फिलोसफिकल दिखते हैं तो आप क्या करोगे? पहले तो स्टैटिक अगर आपके बढ़िया है तो वेल एंड गुड। फिलोसफिकल में जो डायरेक्ट है ना, उनको आप अटेम्प्ट करो, एंड जो मेटाफर वाले हैं जैसे रिवर वाला हो गया, उनको अवॉइड करो अगर आपकी कमांड बहुत बढ़िया नहीं है। फिर दूसरी चीज़, हमें डायमेंशंस ऐड करनी होती है। काउंटर डायमेंशन हम कहाँ से लाएं? ठीक है, काउंटर डायमेंशन मतलब जैसे अभी हम इस चीज़ किसी भी एक टॉपिक को ले लो, इन सब के लिए मैंने काउंटर डायमेंशन आपको ऐड करके दिए। जैसे पहले टॉपिक में फॉरेस्ट आर बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, हाउएवर एक्सप्लॉइटेशन शुड बी सस्टेनेबल। दूसरा, पोएट्स आर अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये रियल टॉपिक है, हमने एक काउंटर डायमेंशन डाल दी। दे हैव सिग्निफिकेंट पावर इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इससे आपको पूरा एक 2 से 3 पेज का एक स्ट्रक्चर या पॉइंट मिलेगा जिसमें आप लिख सकते हो अपना एक काउंटर व्यू। तीसरा, ऑल्दो हिस्ट्री इज़ वन बाई साइंटिफिक मैन, ठीक है ये तो था, लेकिन इट इज़ रिटन एंड प्रिजर्व्ड बाई रोमांटिक मैन। इन लोगों का भी अपना रोल है। शिप इन हार्बर इज सेफ, ठीक है, बट इट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको हार्बर में रुकना पड़े, सुनामी आ गई तो, राइट। टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन सन इज शाइनिंग, लेकिन हमने क्या कहा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको बारिश के टाइम पे ही रूफ रिपेयर करनी पड़े। बारिश मतलब डिजास्टर आ गया, कोई ऐसी बात आ गई। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर, ये पूछा था। हाउएवर इट मे बी नेसेसरी टू स्टेप अगेन इन द सेम रिवर, कभी कभी हो सकता है आपको वापस जाके उन्हीं चीज़ों को फिर से ऑप्ट करना पड़े जो आप पहले छोड़ आए थे। हमने एक काउंटर डायमेंशन ऐड की। नेक्स्ट टॉपिक, स्माइल इज अ चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। हमने क्या कहा, एक और पार्ट आप ऐड कर दो। हाउएवर स्माइल कैन नॉट रिजॉल्व एवरीथिंग, सारी एम्बिग्विटीज नहीं दूर कर सकती। सिमिलरली आपके पास चॉइस है, इट डजेंट मीन एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट, लेकिन हो सकता है कि आपको उनमें से एक चूज़ करनी पड़े। तो इससे आपको एक समझ में आएगी बात कि काउंटर डायमेंशन जैसे ही हम ले आते हैं, आपके पास ऐसे में एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस आ जाते हैं। एंड में आपके पास एक बैलेंसिंग व्यू जजमेंट देने का मौका मिलता है। तो स्ट्रक्चरिंग जब आप करो तो ये देखो, काउंटर डायमेंशन प्लस पॉइंट में लिखो, नेगेटिव पॉइंट में लिखो या काउंटर डायमेंशन, एंड उसके बाद फाइनली बैलेंस करो। स्ट्रक्चरिंग में एक और चीज़ है, जब भी कोई पैराग्राफ लिखो तो ट्राई करो, हर पैराग्राफ का इंट्रो होता है, हर पैराग्राफ की एक बॉडी होती है, हर पैराग्राफ का एक कंक्लूजन होता है। आप कोई भी, फॉर एग्जांपल इंट्रो ही लिख रहे हो या कंक्लूजन ही लिख रहे हो या बॉडी में भी कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, तो इनिशियली अपने आइडिया को एक लाइन में इनिशिएट करो, ये आपका इंट्रो होगा पैरा का। फिर इसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करो, वो आपका बॉडी होगा, और एक लाइन में कंक्लूड कर दो, ये आपका कंक्लूजन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहीं रोल ऑफ वुमेन बता रहे हैं इन इकनॉमी, तो हम एक लाइन में जो इनिशिएट करेंगे उसमें क्या है कि रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी इज सिग्निफिकेंट, ये हमारा इंट्रो हो गया। जस्ट 1 लाइनर एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पर आईएमएफ का सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि आईएमएफ ने कहा है 27% तक प्रोडक्टिविटी या जीडीपी बढ़ जाएगी अगर वुमेन को जॉब दे दी जाए। तीसरा पॉइंट, कंक्लूजन, एवरी ड्रॉप इन ओशन काउंट्स, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चरिंग के लिए ध्यान रखना। देन लास्ट मूवमेंट टिप एक चीज़ है, देखो एसए के जो टॉपिक्स हैं ना,
वाइजली चूज़ करो एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हम इन जनरल क्या करते हैं, एसेज में सोचने में ही कई बार 15 से 20 मिनट लगाए थे एंड तब हमें समझ में आता है कि यार ये वाला टॉपिक नहीं करना था, ये करना था, तो हमारा पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम चला गया। तो मैं क्या करता था, जो टॉपिक इमीडिएटली हिट कर रहा है एलिमिनेशन टेक्निक से जाओ कि ये मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, इन दो में से एक चूज़ करना है। एंड सेम वे में यहाँ पर मैं कहूँगा कि ठीक है मैं मेटाफर वाले ऐसे में बढ़िया हूँ या नहीं हूँ, तो मैं ये 5-6 काट दूंगा। अब मुझे लगा डिसीजन मेकिंग वाला मैं बेटर कर सकता हूँ, यहाँ से 8 आ गया, तो यहाँ एलिमिनेट करके ऐसे के टॉपिक्स कर जाओ। एंड आपके लिए फ़िलहाल मैंने कुछ ये सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप ब्लॉग में जाके ऐसे आंसर राइटिंग में एक बार जाके 22 के ऐसेस पढ़ लेना, यहाँ पर बहुत बढ़िया अप्रोच आपको मिल जाएगी। एंड एग्ज़ाम के लिए इससे बेटर लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं हो सकता। कोई भी टॉपिक देख लेना, यहाँ पर सारा बताया हुआ है, ये काउंटर अप्रोच के साथ सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।